भाषा में बदले, नहीं तो वहाँ हमेशा सबको समान भाव से वर्ग भेद बिल्कुल खत्म करके, और जहाँ तक बात राजनीति की है तो राजनीति वहाँ भी थी, लेकिन आधुनिक राजनीति की तरह से वह राजनीति नहीं थे। डॉक्टर साहब, आपसे प्रश्न यह है कि उस समय तो जो स्थिति थी इसके बारे में श्री शैलज जी ने और मोहन तिवारी जी ने बताया। इस समय वर्तमान में क्या यह माना जाए कि समग्र विकास के लिए सरकार या समाज दलित वर्ग के समग्र विकास के लिए चिंतित है और विकास की योजनाएं चल रही हैं, इससे क्या वास्तव में उनको लाभ मिल रहा है और वो लाभान्वित हो रहे हैं? मैंने हमारी विचारधारा से तो वो कतई लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। सरकार ने तो भरपूर प्रयास कर लिया है, इसलिए कि वो सदुपयोग करना नहीं जानते। तो आज का पिछड़ा वर्ग है, जो दलित के रूप में कहा जा रहा है, वो स्वयं उसका सदुपयोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उसका उपयोग कैसे कि हमें किस किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं और उसका उपयोग हम किस तरह से करें। हाँ, ये आधुनिक संदर्भ में एक समस्या ये है कि आज का जो दलित चेतना के जो पक्षधर हैं, उनकी समस्या ये है कि वो वर्तमान से लड़ने की चुनौतियों में असमर्थ हैं। जो विश्व बैंक ने जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, जो प्राइवेटाइजेशन हो गया, धन बलों के आधार पर जो शिक्षा से केवल दलित ही नहीं, जो भी साधन विहीन व्यक्ति वंचित हो रहा है, तो उसके लिए लड़ने की या उनके लिए सामर्थ्य नहीं है। मगर वो लड़ किससे रहे? अपने प्राचीन अतीत से, महाभारत से, रामायण में वहां जाकर युद्ध कर रहे हैं। उस समय की व्यवस्था जैसी भी थी, वो हम उसकी आलोचना करें ना करें, मगर उस समय सामाजिक तनाव नहीं था। उस समय सामाजिक तनाव नहीं था और पूरी तरह से स्पष्टता थी। हाँ। और उसमें और अब जो है सामाजिक तनाव है, ये दोनों में अंतर है। ये सामाजिक तनाव का कारण क्या हो सकता है? मैं रामायण के संदर्भ में बताऊंगा कि रामायण की मूल कथा का जो ढांचे में वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के साथ होने वाले अत्याचार के लिए बहेलिये को शाप दे देते हैं। जो वाल्मीकि जटायु हो या निषाद राज गो जाति भावना से ऊंचे उठकर राम को प्राणी मैत्री और मानव मानव के मध्य सामाजिक समरसता के आदर्श पुरुष के रूप में अंकित करते हैं। जो वाल्मीकि आदिवासी मूल की शबरी की तपस्या का महामंडन करते हुए उसे अत्यंत आत्मीयता के भाव से तपोधना, तापसी, श्रमणी, सिद्धा आदि पदों से सम्मानित करते हैं, उन्हीं दलित प्रेमी वाल्मीकि से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वो उत्तरकांड तक आते आते ऐसे कठोर दलित विरोधी हो जाएं कि दलितोद्धारक अपने कथानायक राम से शंभुक वध का क्रूर कृत्य करवा दें। निश्चित रूप से राम कथा की निर्मल और सरस अमृत काव्य धारा में बाद में किसी ने उत्तरकांड के प्रक्षिप्त अंशों में जातिवाद की संकीर्णता से प्रेरित होकर एक असुर संस्कृति के शंभुक वध का विष बोल दिया। कैसे हुआ एक आतताई इस राक्षस शंभु का शूद्रीकरण? दलित चेतना के पक्षधर विद्वानों को उसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए।